तो भाषा मतलब ये सिर्फ बात करने का एक जरिया तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से हमारी पहचान, हमारे समाज, हमारी संस्कृति, सबका आईना है। हम कौन से शब्द चुनते हैं, हमारा लहजा कैसा है। हाँ, ये सब हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। और आज हम भाषा के इसी सामाजिक और व्यावहारिक पहलू की गहराई में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक अकादमिक लेक्चर के नोट्स हैं। शीर्षक है व्यवहार में भाषा, विविधता और सामाजिक पहचान। तो आज का मिशन साफ है। हाँ, हम भाषा के इस समंदर में एक गोता लगाने वाले हैं। शुरुआत करेंगे बड़ी बड़ी लहरों से, मतलब कैसे पूरे देश में भाषा बदलती है, और फिर गहराई में उतरकर देखेंगे कि कैसे हर एक व्यक्ति की अपनी एक अनूठी भाषाई पहचान होती है। बिल्कुल, एक फिंगरप्रिंट की तरह। हाँ, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह। और इस सफर में हम ये भी समझेंगे कि भाषा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये एक जिंदा बदलती हुई चीज है जो न सिर्फ हमारे समाज को दिखाती है बल्कि उसे बनाती भी है। ठीक है, तो सबसे पहले इस आइडिया से शुरू करते हैं कि एक ही भाषा के कितने रूप होते हैं। स्रोत बताते हैं कि भाषा जगह, सोशल क्लास, जेंडर, उम्र, यहाँ तक कि मौके के हिसाब से भी। हाँ, मौके के हिसाब से भी बदल जाती है। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण जो हमेशा दिया जाता है वो है लिफ्ट और एलिवेटर का। बात एक ही है, लेकिन ब्रिटेन में लिफ्ट बोलते हैं, अमेरिका में एलिवेटर। हाँ, और ये बदलाव सिर्फ शब्दों तक ही नहीं है, ये हर लेवल पर होता है। हमारे बोलने के अंदाज यानी प्रोनंसिएशन में, अच्छा, हमारे शब्दों यानी वोकैबुलरी में, और हमारी ग्रामर में भी। स्रोत इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं जिससे इसे समझना थोड़ा आसान हो जाता है। ओके। पहला तो यही है जिसे हम लिंग्विस्टिक वेरिएशन कहते हैं, मतलब भाषा के अपने अंदर की भिन्नता, जैसे वो लिफ्ट और एलिवेटर वाला उदाहरण। ठीक है, ये तो सीधा है। दूसरा क्या है? दूसरा है सोशल वेरिएशन। इसे तो हम सब महसूस करते हैं। हम अपने दोस्तों से जिस तरह से बात करते हैं, क्या उसी तरह से अपने बॉस से या किसी इंटरव्यू में बात कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों के साथ भाषा बिंदास होती है, बॉस के साथ एकदम फॉर्मल। यही सामाजिक भिन्नता है। सही बात है। और तीसरा है रजिस्टर वेरिएशन। ये थोड़ा और गहरा है। मान लीजिए एक डॉक्टर और एक वकील दोनों अपने काम के सिलसिले में बहुत फॉर्मल भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या उनकी भाषा एक जैसी होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर सिम्टम्स, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस जैसे शब्द इस्तेमाल करेगा। और वकील प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, जुरिस्डिक्शन जैसे। एग्जैक्टली। यही रजिस्टर है। दोनों फॉर्मल हैं, लेकिन उनका पेशा उनकी भाषा का रजिस्टर तय करता है। तो भाषा सिर्फ सही या गलत नहीं होती, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग रूप लेती है। ये जो आपने रजिस्टर की बात की वो तो प्रोफेशन से जुड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि कंफ्यूजन तब ज्यादा होता है जब बात जगहों की आती है। मेरा मतलब है डायलेक्ट और एक्सेंट से। हाँ, ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन है। लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। मैं खुद भी कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। इनमें असल में फर्क क्या है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत इसे बहुत अच्छे से साफ करते हैं। देखिए, एक्सेंट या लहजा सिर्फ और सिर्फ उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन से जुड़ा है। सिर्फ प्रोनाउंसिएशन? हाँ, सिर्फ। मतलब आप शब्दों को बोलते कैसे हैं। जैसे ब्रिटिश इंग्लिश में कार को का की तरह बोलते हैं, आर साइलेंट होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में कार सुनाई देता है, आर पर पूरा जोर होता है। तो ये एक्सेंट का फर्क हुआ। एकदम सही पकड़ा, ये एक्सेंट है। लेकिन डायलेक्ट, जिसे हम बोली कहते हैं, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। अच्छा। डायलेक्ट में एक्सेंट तो होता ही है, साथ में उसकी अपनी खास वोकैबुलरी मतलब शब्दावली और अपना ग्रामर यानी व्याकरण भी होता है। ओह, ओके। ये सिर्फ कैसे बोला का नहीं बल्कि क्या बोला का भी फर्क है। अच्छा, तो डायलेक्ट में व्याकरण और शब्द भी अलग होते हैं। क्या इसका कोई भारतीय उदाहरण है हमारे स्रोतों में? हाँ, और बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। जैसे इंडियन इंग्लिश में व्हाट इज योर गुड नेम पूछना बहुत आम है। हाँ, बिल्कुल। ये व्याकरण के लिहाज से एक खास भारतीय अंग्रेजी का पैटर्न है। लेकिन यही सवाल आप किसी ब्रिटिश या अमेरिकन से पूछेंगे तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ, सही बात है, वो तो सीधे व्हाट्स योर नेम पूछेंगे। बिल्कुल। इसी तरह ब्रिटेन में लाइन में लगने के लिए कोई पूछ सकता है आर यू क्यूइंग, हाँ। जबकि अमेरिका में शायद कहा जाएगा आर यू इन लाइन। तो ये सिर्फ बोलने के लहजे का फर्क नहीं है, ये शब्दों के चुनाव और वाक्य बनाने के तरीके का फर्क है। यही चीज एक डायलेक्ट को दूसरे से अलग बनाती है। ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन असल जिंदगी में तो हम देखते हैं कि कुछ बोलियों को दूसरों से कम या गंवार मान लिया जाता है।
इस पर स्रोत क्या कहते हैं? यह एक बहुत जरूरी मुद्दा है। भाषाई नजरिए से स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि कोई भी डायलेक्ट गलत या अशुद्ध नहीं होता। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। वे सभी एक ही भाषा के बराबर के वैलिड फॉर्म्स हैं। ये जो कम या बेहतर का लेबल लगता है वो भाषा की वजह से नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक कारणों से लगता है। इस पर हम आगे और बात करेंगे। ठीक है। तो अब तक हमने भाषा के बड़े बड़े रूपों, डायलेक्ट्स और रजिस्टर्स की बात की, लेकिन स्रोत में एक और बहुत दिलचस्प शब्द है, आइडियोलेक्ट। हाँ, आइडियोलेक्ट। इसे ऐसे समझाया गया है जैसे हर इंसान का अपना एक यूनिक फिंगरप्रिंट होता है, बिल्कुल वैसे ही बात करने का भी अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। यह एक बेहतरीन एनालॉग है। आइडियोलेक्ट ही हमारी असली भाषाई पहचान है। ये हमारे पूरे जीवन का निचोड़ है। हमारा परिवार, हमारी पढ़ाई, हमारे दोस्त, हमारा पेशा, हमारी पसंद नापसंद, सब कुछ। हाँ, सब कुछ मिलकर हमारी बोलने का एक अनूठा अंदाज बनाता है। इसीलिए एक ही घर में पले बड़े दो भाई बहनों के भी बात करने का तरीका एकदम एक जैसा नहीं होता। अच्छा, तो अगर मेरा बात करने का तरीका मेरा आइडियोलेक्ट है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब एक पूरा ग्रुप, जैसे दिल्ली के कॉलेज स्टूडेंट्स, एक ही तरह के शब्द और अंदाज में बात करने लगता है तो वो उस ग्रुप का सोशियोलेक्ट बन जाता है। हाँ, सोशियोलेक्ट। तो यही है वो। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। वो उस ग्रुप का कलेक्टिव भाषाई फिंगरप्रिंट है। सोशियोलेक्ट किसी भी सामाजिक समूह की भाषा को कहते हैं। ये समूह उम्र के आधार पर हो सकता है, जैसे टीनेजर्स, हाँ, या पेशे के आधार पर हो सकता है, जैसे डॉक्टर्स या गेमर्स, या फिर सोशल क्लास के आधार पर भी हो सकता है। तो ये जो स्लैंग है जैसे लिट या वाइब, ये सिर्फ मजेदार शब्द नहीं है, ये एक तरह की भाषाई गेट कीपिंग है। बिल्कुल। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप ग्रुप का हिस्सा हैं। ये एक पहचान पत्र की तरह है जो दिखाता है कि आप इन हैं या आउट। आपने इसकी सामाजिक भूमिका को एकदम सही समझा है। और ये सिर्फ स्लैंग तक सीमित नहीं है। अच्छा, किसी भी पेशे का जार्गन यानी वो तकनीकी शब्द भी यही काम करता है। जब इंजीनियर्स आपस में अपनी तकनीकी भाषा में बात करते हैं तो वे न सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान कर रहे होते हैं बल्कि अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को भी मजबूत कर रहे होते हैं। भाषा यहाँ अपनेपन का एहसास कराती है। हाँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात सोर्सेज में जेंडर को लेकर कही गई है। ऐसा पैटर्न देखा गया है कि महिलाएं बातचीत में ज्यादा पोलाइटनेस मार्कर्स जैसे प्लीज या अगर आप बुरा न माने इस्तेमाल करती हैं। हाँ। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों में दूसरों को इंटरप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। हाँ, ये रिसर्च में बार बार सामने आया है, लेकिन यहाँ पर स्रोत एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं। वो क्या है? इन भाषाई अंतरों का कारण बायोलॉजिकल नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई जन्म से ही एक खास तरीके से बोलने के लिए प्रोग्राम्ड है। इसका असली कारण सामाजिक उम्मीदें हैं। सामाजिक उम्मीदें? हाँ, और समाज द्वारा तय की गई भूमिकाएं हैं। समाज लड़कियों से विनम्र और सहयोगी होने की उम्मीद करता है और लड़कों से असर्टिव होने की, और ये उम्मीदें उनकी भाषा में झलकती हैं। ये बहुत गहरा पॉइंट है। मतलब भाषा सिर्फ ये नहीं दिखाती कि हम क्या हैं, बल्कि ये भी दिखाती है कि समाज हमसे क्या होने की उम्मीद करता है। बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसे हम भारत में हर रोज जीते हैं। मुझे एक चीज हमेशा कंफ्यूज करती है और मैं सच में रोज करता हूँ। कभी मैं हिंदी बोलते बोलते बीच में एक इंग्लिश वर्ड डाल देता हूँ और कभी पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोल देता हूँ। क्या इन दोनों में कोई फर्क है? हाँ, बिल्कुल फर्क है, और स्रोत से बहुत साफ करते हैं। जब आप एक ही वाक्य के अंदर दो भाषाओं के शब्दों को मिला देते हैं तो उसे कोड मिक्सिंग कहते हैं। कोड मिक्सिंग। जैसे शी इज वेरी इंटेलिजेंट यार, यहाँ इंग्लिश वाक्य में हिंदी का यार मिक्स हो गया है। ओके, ये तो मैं बहुत करता हूँ। चलो मूवी देखने चलते हैं, इट विल बी फन। ये भी कोड मिक्सिंग हुई। एकदम सही। और जब आप एक पूरा वाक्य या क्लॉज एक भाषा में बोलते हैं और फिर दूसरी भाषा पर स्विच कर जाते हैं तो उसे कोड स्विचिंग कहते हैं। कोड स्विचिंग? हाँ, जैसे कम हियर, सुनो इधर, यहाँ पहला हिस्सा इंग्लिश में है, दूसरा हिंदी में। स्विच भाषाओं के बीच हुआ, न कि एक ही वाक्य के अंदर। लेकिन अक्सर लोग इसे भाषा की खिचड़ी बनाना या भाषा को खराब करना मानते हैं। हाँ, मानते हैं। क्या ये सच में कोई भाषाई कमी है? बिल्कुल नहीं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये कोई गलती या भाषा का कमजोर रूप नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये बहुभाषी मतलब बाइलिंगुअल लोगों की एक बहुत ही एडवांस्ड स्किल है। वे अपने दिमाग में मौजूद दोनों भाषाओं के संसाधनों का इस्तेमाल करके स्थिति, सुनने वाले और अपनी बात के असर के हिसाब से
सबसे प्रभावी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। वाह। ये भाषाई रचनात्मकता का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये सब जानने के बाद कि भाषा के इतने रूप हैं, डायलेक्ट्स हैं, सोशल एक्ट्स हैं, कोड मिक्सिंग है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ। फिर सही या मानक भाषा क्या है? हाँ। हम जो हमेशा सुनते हुए शुद्ध हिंदी बोलो या प्रॉपर इंग्लिश बोलो, उसका क्या मतलब है? ये पूरी चर्चा का शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। स्रोत के मुताबिक जिसे हम मानक भाषा या स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं, वो भाषा का कोई स्वाभाविक रूप से बेहतर या शुद्ध रूप नहीं है। नहीं, ये बस भाषा की वह किस्म है जिसे किसी समाज में ताकतवर संस्थानों जैसे सरकार, शिक्षा व्यवस्था और मीडिया ने औपचारिक कामों के लिए चुन लिया है। अच्छा, तो ये चुनी हुई भाषा है। हाँ, ये वो भाषा है जो व्याकरण की किताबों और डिक्शनरी में पाई जाती है। तो आप कह रही हैं कि ये बेहतर नहीं है, बस चुनी हुई है। बिल्कुल, और ये चुनाव अक्सर उस सामाजिक समूह की बोली पर आधारित होता है जिसके पास सबसे ज्यादा सामाजिक या राजनीतिक शक्ति होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी बोलियां, जिन्हें अमानक या नॉन स्टैंडर्ड कहा जाता है, वो गलत है। उनकी भी अपनी पूरी व्याकरण और अपने नियम होते हैं, वो बस औपचारिक जगहों पर इस्तेमाल नहीं होते। ये बात थ्योरी में तो समझ आती है, लेकिन असल जिंदगी में? हाँ, असल जिंदगी में तो अगर कोई मानक भाषा नहीं बोलता तो उसे जज किया जाता है, उसे नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है, लोग उसे कम पढ़ा लिखा समझ सकते हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क तो है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही भाषा और समाज का सबसे जटिल रिश्ता है। भाषाई तौर पर सभी बोलियां बराबर है, लेकिन सामाजिक तौर पर नहीं है। समाज ने मानक भाषा को प्रतिष्ठा और शक्ति के साथ जोड़ दिया है। इसलिए सही या गलत भाषा जैसा कुछ नहीं होता, बस उपयुक्त और अनुपयुक्त भाषा होती है। मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से? हाँ, दोस्तों के साथ मानक भाषा का प्रयोग शायद अजीब और बनावटी लगे, और एक जॉब इंटरव्यू में किसी स्थानीय बोली का प्रयोग शायद अनुपयुक्त माना जाए। संदर्भ ही सब कुछ है। ठीक है, तो आज की इस चर्चा को समेटते हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई है वो ये है कि भाषा एक तरह का मल्टी लेयर्ड आइडेंटिटी कार्ड है। अच्छा कहा। हमारा एक्सेंट बताता है कि हम शायद कहाँ से हैं, हमारा डायलेक्ट हमारी कम्युनिटी के बारे में बताता है, हमारा सोशियोलेक्ट हमारे सोशल ग्रुप की कहानी कहता है, और इन सब के बीच हमारा आइडियोलेक्ट हमारी अपनी अनूठी पहचान है। और जिसे हम स्टैंडर्ड भाषा कहते हैं, वो कोई सोने का तमगा नहीं, बल्कि एक खास मौके पर इस्तेमाल होने वाला टूल है। बहुत बढ़िया सारांश है। और इस सब को जानने के बाद एक विचार ये उभरता है कि हम दूसरों की भाषा को कैसे देखते हैं। अगली बार जब कोई अलग लहजे या बोली में बात करे, तो ये सोचने के बजाय कि वो गलत बोल रहा है, ये सोचने की कोशिश करें कि उसकी भाषा, उसकी कहानी, उसकी पहचान और उसके समुदाय के बारे में क्या बता रही है। वाओ! भाषा का हर रूप अपने आप में पूरा और वैध है, जो अपने बोलने वाले के जीवन के अनुभवों का एक खूबसूरत नक्शा है।